न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है, क्या किरदार अदा कर रही है, तो ज़रा इसको सुनिएगा और समझिएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी को उर्दू में असबी शक्ल पजीरी कहते हैं। क्या हकीकत है क्या फसाना है, खुद तुमने ये आज़माना है। क्या हकीकत है क्या फसाना है, खुद तुमने ये आज़माना है। वो असबी शक्ल पजीरी तो अजब ही कोई ताना बाना है। जो बन गए थे रास्ते, जो बन गए थे रास्ते, उनको ही फिर मिटाना है। जो मिट गए थे रास्ते, उनको ही फिर बनाना है। तुम जानो तो जान पाओगे क्या मिटाना है क्या बनाना है। दोबारा अर्ज करती हूँ, जो बन गए थे रास्ते उनको ही फिर मिटाना है। जो मिट गए थे रास्ते उनको ही फिर बनाना है। तुम जानो तो जान पाओगे क्यों मिटाना है क्या बनाना है। जो माजी की तल्ख यादों को खुद तुमने अगर भुलाना है, जो माजी की तल्ख यादों को खुद तुमने अगर भुलाना है, कामयाबी की शादमानी को ज़िंदगानी में खींच लाना है। कामयाबी की शादमानी को ज़िंदगानी में खींच लाना है, तो असबी शक्ल पजीरी के हर पहलू को जान लेना है। सोचों से मुंसलिक कोई हिकमत का वो ख़जाना है। सोचों से मुंसलिक कोई हिकमत का वो ख़जाना है। लफ्ज़ों की जाफशानी वो ख्वाबों का वो तराना है। लफ्ज़ों की जाफशानी वो ख्वाबों का वो तराना है। मकसद की जुस्तजू है वो एहसास का जगाना है। मकसद की जुस्तजू है वो एहसास का जगाना है। हम सबको नवाजने का वो कुदरत का एक बहाना है। हम सबको नवाजने का वो कुदरत का एक बहाना है। क्या हकीकत है क्या फसाना है, खुद तुमने ये आज़माना है। थैंक यू सो मच। लेकिन सारी बात हमारे ज़िम्मे है कि हम क्या करते हैं, हम कैसे न्यूरल पाथवे बनाते हैं। और मैं कहूँगा कि हम खुद एक्सपीरियंस करके देखें, दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपका सवाल होगा कि जी हमने फिर कैसे बनाए ये। अब सबसे पहली बात है कि इन न्यूरल पाथवे को बनाने के लिए NLP की टेक्निक्स जो जितनी भी आप सीखेंगे ये रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये मेंटल रिहर्सल हो रही है। और उसके बाद रिपीटेड एन एक्शन, जैसे आपने कार चला के बार बार किया तो उससे भी बन गए। और फिर क्या है कि विजुअलाइजेशन विद फीलिंग, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। लोग विजुअलाइज तो कर रहे होते हैं लेकिन फील नहीं कर रहे होते, वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जब मैं विजुअलाइज कर रहा होता हूँ तो मेरे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे ना एक बिजली सी या क्या एक फीलिंग चल रही होती है, जैसे कोई चीज़ आके असर कर रही है। विजुअलाइज मैं कर रहा हूँ, तस्वीर बना रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रोस्टेट के हिस्से के ऊपर वो चीज़ें असर कर रही हैं। इसको कहते हैं कि विजुअलाइजेशन विद फीलिंग, ये इफ़ेक्ट करेगी। अदरवाइज़ खाली आप तस्वीरें बनाते रहे तो कुछ नहीं होगा। और आप कल को कहें कि डॉक्टर साहब आपने तो ये बताया था, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर एक यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा नेफ्यू वो माशाल्लाह अब है 20 साल का होगा। तो जब उसने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया ना, तो वो गिर गया, उसको चोट आ गई और उसने 6 साल तक मोटरसाइकिल को हाथ नहीं लगाया। मेरे पास आया, कहता है, मैंने कहा आप मोटरसाइकिल क्यों नहीं चलाते? तो वो कहता है कि मैं दूसरों की जानें बचाना मुझे बहुत अजीज़ है। मैंने कहा नहीं, तुम खुद से तुम डरते हो? कहता हाँ। फिर मैंने कहा कि आप अपना डर दूर करना चाहते हैं? तो उसने कहा ठीक है बिल्कुल। तो फिर मैंने उसे विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज करवाई। उसने यकीन करे ओनली 1 वीक, विद इन 1 वीक उसने मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया। और वो मोटरसाइकिल पूरे फैसलाबाद में घुमाई फिरता है, अपना उसने मोटरसाइकिल ले लिया है। और ये सिर्फ 1 हफ़्ते की प्रैक्टिस से उसका सारा डर ख़त्म हो गया, जो कि वो 6 साल से वो मोटरसाइकिल से के करीब नहीं गया था, बल्कि वो कहता था मुझे तो मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर ही डर लगता है।